स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात दिल्ली के सियासत की, जहां आम आदमी पार्टी को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नित नए आरोपों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल पर बिजली कंपनियों से साठ गांठ कर जनता की जेबें ढीली करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों के लिए अवैध घुसपैठियों को शरण देने का आरोप भी केजरीवाल पर चस्पा किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही दिल्ली में बगैर लागू हुए अस्तित्वहीन योजनाओं में लोगों से फॉर्म भरवाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के हमलों से हलकान आप सरकार पर अब बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप लगा है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के आम लोगों से बिजली की खपत से ज्यादा बिजली का बिल लिया जा रहा है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी पीपीएसी को दिल्ली की जनता से छलावा बताया। इस ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली में पीपीएसी चार्जेस बीवाईपीएल तो लेता था 38.12%, वो अब 13% पे आ गया है। और बीआरपीएल जो है वो लेता था 36%, वो अब आ गया है 18.19%, मतलब 18% के आसपास। और उसी तरह से टीपीडीडीएल जो 36.33 लेता था वो आ गया है 20.52% पे। अगले बिल में पीपीएसी चार्जेस 50% कम होकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद डीआरसी का ऑर्डर आया और पीपीएसी चार्ज को कम कर दिया गया है। बीजेपी ने आप सरकार की नाकामियों पर आरोप पत्र जारी करते हुए सिलसिलेवार ढंग से पिछले 10 वर्षों के दौरान सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम मुद्दों पर फेल होने और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाया। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली विधानसभा चुनावों में वोटों के लिए अवैध घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया। एक मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि ये इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरा है। गौरतलब है कि दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी मामले को लेकर पुलिस ने शाहीन बाग ओखला इलाके में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले से ही फर्जी मतदाता और फर्जी आवेदनकर्ताओं की पहचान की मांग कर रही बीजेपी ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी की चुनौती सिर्फ बीजेपी से ही मुकाबला करने की नहीं है, बल्कि कांग्रेस के साथ वह जिस जुबानी जंग और कानूनी लड़ाई में फंसती नजर आ रही है, उसका असर इंडी गठबंधन पर भी साफ नजर आ रहा है। जाहिर है इसका असर वोटों पर भी होगा। नाकाम वादों, झूठ की सियासत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के साथ त्रिकोणीय संघर्ष एक बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर तमिलनाडु